गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अगर आज ये सगाई नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। बावरी और बाघा का रिश्ता फिर कभी नहीं होगा। अरे पर ऐसे कैसे शादी करे? कोई पसंद आए तो शादी करे ना। जेठालाल की कुंडली खतरनाक है, इसे कहते हैं हवन करते हुए हाथ जलना। मेहता साहब, मैं एक काम करता हूँ, क्या बाघा और बावरी दोनों को अपनी गड्डी में बिठा के मंदिर ले जाता हूँ, वहां जाके दोनों की शादी करा। अरे सोडी, इनको भागकर शादी नहीं करनी, वरना पहले नहीं कर ली होती। वो तू भी कमाल करता है, ये लोग अपनी मर्जी से थोड़ी ना भाग रहे हैं, तो मैं अपनी मर्जी से इनको भगा के लेके जा रहा हूँ। पर सोडी, उनकी बिरादरी में इस तरह से शादी नहीं कर सकते, बाबरी ने मना किया है। देखिए बिजली जी, सारी तैयारियां हो गई है, सब मेहमान भी आ गए हैं। और ये सगाई हो उसके लिए कितने लोगों ने कितने कष्ट उठाए हैं। हाँ बराबर है। प्लीज मान जाइए ना। अब अगर बाघा और बावरी की सगाई रुक गई तो बेचारे बच्चों का दिल टूट जाएगा। हाँ समझी जी। सही बात है। हाँ सरपंच जी, प्लीज ये सगाई हो जाने दीजिए, दो दिलों का सवाल है। ठीक है। रुकिए। अब क्या है? हाँ बोले बोले। आप सब चाहते हैं कि बागेश्वर और बावरी की सगाई आज ही हो जाए, तो एक रास्ता है। क्या रास्ता है? हमें हर रास्ता मंजूर है। हाँ तो दया देवी से कहिए कि आज के आज किसी के भी साथ सगाई कर ले। अरे ऐसे कैसे सगाई कर सकते हैं? मतलब कोई ढंग का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। देखो बेटा, यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, हो सकता है उनमें से कोई ना कोई जोड़ीदार तुम्हारा हो। अरे बेचारे जेठा भाई, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। उनके ही सामने उनके ही पति की शादी की बात हो रही है। ओहो, कितनी देर लगाएंगे ये लोग। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपने तो बोल दिया, लेकिन ऐसे कैसे कोई सगाई करने के लिए राजी हो जाएगा? शादी है, बच्चों का खेल थोड़ी ना। तो देखो दया बेटी, यहाँ भी अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, इनमें से जो पसंद है उससे सगाई कर लो। दया जी से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। दया जी से तो मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। शादी करने के लिए मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी लड़की पसंद है। चुप। शादी के मार्केट में इतने सारे कुंवारे घूम रहे हैं, तो मेरी शादी कहाँ से होगी? तीन उम्मीदवार तो यही मिल गए, इनमें से जो पसंद है उससे कर लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या पसंद कर लीजिए भोंदूलाल जी, ये कोई साड़ी खरीदने थोड़ी निकले हैं कि तीन तीन साड़ी डिस्प्ले में है, इसमें से कोई भी आप ले लीजिए। तू नौकर होके इतना क्यों बोल रहा है? देखो बेटी, ये जो भावेश है वो इंजीनियर है और ये गौरव सीए है। ये विपुल का तो खुद का बिजनेस है। सब अच्छे और संस्कारी घर से हैं, इनमें से जो पसंद हो उससे सगाई कर लो। अरे बाघा की सगाई की बात, दया भाभी की सगाई तक आ गई है। भगवान, देखो बेटा, सोचने के लिए अगर 1-2 घंटा चाहिए तो ले लो, हम सगाई बाद में कर लेंगे। इनको बुलाना जरूरी था। अरे नहीं नहीं, 2 घंटे का समय नहीं है। आज मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, मुझे 2 सगाई और 3 शादी करवानी है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं,
दया देवी जी को जरा सोचने देते हैं, तब तक हम ये सगाई निपटा लेते हैं। हाँ बराबर है। नहीं, पहले दया देवी की सगाई होगी, बाद में बाघा और बावरी की सगाई होगी। आपको 2 घंटा सोचना है, आप सोच लीजिए। बिजली जी बहुत कड़कती है। मन तो कर रहा है इन सबको बेहोशी का इंजेक्शन दे दूं। अरे 2 घंटे क्या, मुझे 2 मिनट भी सोचने का वक्त नहीं चाहिए। मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है। नहीं पसंद नहीं है। जब तैयार नहीं, जबरदस्ती थोड़ा करनी चाहिए। आपको कैसा लड़का पसंद है? आपको जैसा पसंद है वैसा हम ढूंढ लेंगे। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो थोड़ा गोल मटोल हो, जिसको फाफड़ा जलेबी बहुत पसंद हो, और गरबा भी गाता हो, और दिल का अच्छा हो। ऐसा लड़का ढूंढने में तो टाइम जाएगा, फिर तो ये सगाई आज हो ही नहीं सकती। नहीं, सगाई तो आज ही होगी। हाँ आज ही होगी। देखिए, आपके नीति नियम ठीक है, मगर इन दोनों के प्यार के बारे में तो सोचिए। मैं कुंवारी हूँ, उसकी सजा ये 2 मासूमों को क्यों दे रहे हैं? तो हाँ बराबर है, बराबर है, बराबर है। प्लीज ऐसा मत कीजिए आप लोग। देखिए, हमारे रीत रिवाज और नियम के बारे में आप कोई चर्चा ना ही करें तो अच्छा है। अगर आप सब चाहते हैं कि बागेश्वर और बावरी की सगाई आज ही हो जाए, तो दया देवी की सगाई भी आज ही होनी चाहिए, वरना ये सगाई कभी नहीं होगी। हे भगवान, आज अगर ये सगाई नहीं हुई तो बेचारे बाघा और बावरी का दिल टूट जाएगा और मेरा नौकर बनना भी बेकार जाएगा। समधी जी, अगर इस बार सगाई ना हुई ना तो ये रिश्ता ना हो पाएगा। पिछली बार हम आए थे तभी भी ये सगाई नहीं हो पाई थी, और इस बार भी अगर ना हुई तो वो कहा है ना, हमारे में रिवाज है, अगर 2 बार सगाई ना हो पाए ना तो उसे अपशुगन मानते हैं, और फिर उस शादी का जोड़ा कभी खुश ना रह पाता है। रुक जाइए, मैंने अपनी दीदी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। उसी के साथ उसकी सगाई होगी और फिर शादी। बाघा बॉय, व्हाट आर यू टॉकिंग? बाघेश्वर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? जो भी आप बोले वो जरा सोच समझ के बोलिएगा। प्लीज। पहले आप मेरी बात तो सुनिए, फिर आप भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे। तो मैंने मेरी दया दीदी की शादी जेठा जी से, मतलब के अपने सेठ जी से करवाने का तय कर लिया है। जेठालाल से? अरे वाह! अरे चुप हो जाओ सब लोग। सुनिए। बागेश्वर जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप अपनी बहन की शादी जेठालाल से कर देंगे? और नहीं तो का, इस नौकर से? मालिक की बहन की शादी एक नौकर से? आपको पता भी है, आपका दिमाग तो ठीक है। अच्छा आइडिया है, दया बहन की शादी सेठ जी से करवा दीजिए। आइए, हम सबको मंजूर है। अरे क्या शादी करवा दो? आपकी बहन होगी तो आप उसकी शादी एक नौकर से करवा दोगे? अरे ये ऐसा वैसा नौकर नहीं है, बहुत गुणी नौकर है। दया बहन के लिए परफेक्ट
परफेक्ट है। हाँ, परफेक्ट एकदम अच्छा। हाँ, इतने सालों से बेचारी की पगार नहीं बढ़ाई, फिर भी काम कर रहा है। देखिए, कोई कुछ भी कहे, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तुझे तो मंजूर ही होगा। तुझे क्या, लंगूर के मुंह में अंगूर? अरे अरे आप ऐसा मत कहिए, इनके जैसा हस्बैंड मिलना तो बहुत मुश्किल है। क्या बात कर रही हैं आप? अरे इनसे शादी करने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है? क्या आप इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? अरे आप इनसे क्यों पूछती हैं? ये तो शादीशुदा है। दया बहन कुंवारे हैं, उनको पूछो। हाँ हाँ, दया बेटी। बापूजी, मुझे लड़का पसंद है। और इनके साथ शादी करना मुझे मंजूर है। थैंक यू। मुबारक हो दीदी, मुबारक हो। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। हमारी बेटी की ननंद एक नौकर से शादी करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ, ये तो नौकर है, घर जमाई बनते रह जाएगा। हाँ, तो मुझे घर जमाई चलेगा। क्या बोल रहे हैं? मेरी सेवा भी करता रहेगा ना। बराबर है। हाँ, बाद में दे दिया, बाद में। हाँ, बस, अरे दे दिया, देखा। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, समाज बदल गया है, अब ऊंच नीच नहीं रही। और हर चीज में तो धन देखा नहीं जाता ना, रिश्ते में तो लड़के के गुण देखने चाहिए। बिल्कुल गुण देखने चाहिए। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो बहुत महत्व है। हाँ, और आप ये भी सोचिए कि पैसे वाला लड़का होता पर कुछ बुरी आदतों वाला होता तो फिर चलता आपको? तो मुझे नहीं चलेगा। और हमारे लड़के साहब तो कितने अच्छे हैं, कितने गुणी हैं, और लड़की को भी पसंद है। देखिए, पैसा ही अगर सब कुछ है तो पैसे से शादी कराइए, लड़के से क्यों शादी करवाते हैं? अरे ये लड़का थोड़ा गोल मटोल है, लेकिन अच्छे। अगर दया बेटी ने इस नौकर से शादी की तो हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी। बिरादरी। ओ जी, क्या नौकर लगा रखा? और ये कोई नौकर नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, बहुत अच्छा इंसान है। आपको भले ये पसंद ना हो, लेकिन मुझे पसंद है। शादी मुझे करनी है, मुझे उनके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। मैंने तो अभी से ही इनको मेरे पतिदेव मान लिया है। अब तो मेरे लिए यही सब कुछ है। हाँ, और मैंने भी जेठा जी को बतौर साले साहब मान लिया है। हाँ, मुझे भी पापा मंजूर है। हाय पापा। हेलो बेटा, कैसे हो? एकदम मस्त। आप कैसे हो? मैं एकदम मजे में, मजा आ रहा है। पापा कांग्रेचुलेशन। ओह, थैंक यू। तुमको भी बेटा। मुझे क्यों? तुम्हें पापा मिल गए ना? हाँ, करेक्ट। मैं तो कहती हूँ कि जेठालाल ना पक्का कोई जादू तो ना जानता है, इसीलिए हमारे दामाद जी उससे डरते हैं। समधी जी उसे अपना बेटा मानते हैं। और दया बहन, तू तो उससे शादी करने को तैयार हो गई। हम तो कहते हैं कि नौकर को ही ना धक्के मार के निकाल दीजिए यहाँ से। इसी की वजह से दया देवी का दिमाग खराब हो गया है। हाँ हाँ, अभी के अभी इसे धक्के मार के बाहर निकालो। अभी निकालता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए।
कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। दामाद जी, आप बीच में से हट जाइए। जब तक ये आदमी यहाँ पर है, ये सगाई नहीं हो सकती। चलेगा। अगर हमारी सगाई नहीं होगी तो चलेगा। लेकिन कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। क्या कह रहे हो तुम? एक नौकर के लिए रिश्ता तोड़ रहे हो? मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूं। बावरी तो पागल हो गया है। अगर हमारी किस्मत में अलग होना लिखा है तो चलेगा। लेकिन मैं इनका अपमान सहन नहीं कर सकता। करेक्ट है। नौकर के लिए इतना कुछ क्यों? क्योंकि ये मेरे नौकर नहीं, मेरे सेठ हैं। क्या? ये मेरे यहाँ नहीं, बल्कि मैं इनके यहाँ काम करता हूँ। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स और गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट दोनों इनके हैं। अच्छा, इसके लिए वो भेड़े भाई जेठालाल से मेंटेनेंस मांग रहे थे ना? तुम सच कह रहे हो या इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, अपने भोले भाले सेठ जी से आपको परिचित कर रहा हूं। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ये हैं। मेरे लिए मेरे सेठ जी नौकर बने। देवी जैसी मेरी सेठानी जी ने आप सबकी इतनी सेवा की। बापूजी ने भी मेरे प्यार के लिए इस नाटक में मेरा साथ दिया। लेकिन अब बहुत हो गया। अन्नदाता भगवान होता है और आप मेरे अन्नदाता को यहां से धक्के मारकर बाहर निकालने की बात कर रहे हो। यानी कि आज तक आपने जो भी कहा वो झूठ था। यानी इतने दिनों से ये सब नाटक चल रहा था? और ये सोसाइटी के लोग ये भी आपके साथ मिले हुए थे? ये गोकुलधाम वाले झूठे हैं, सब झूठे हैं। बावरी बेटा, तुम इसके शादी करने चली थी, देखा कैसे आपने धोखा दिया इसने। बावरी बेटा, इसने हम सबको बेवकूफ बनाया। पापा, मम्मी, मुझे सब पता है। क्या? दरअसल झूठ की शुरुआत मुझसे ही हुई है। जब आप लोगों ने कहा कि आपको अपनी बराबरी का ही दामाद चाहिए, तो मैं डर गई और गलती से झूठ निकल गया कि बागेश्वर जी बहुत पैसे वाले हैं। अरे हमारी बावरी तो नादान है, जरूर ये बागेश्वर ने उसको भरमाया होगा। और नहीं तो का? हाँ। अरे ये तो हद ही हो गई, बहुत बेवकूफ बनाया इन्होंने तुम्हें। ओ, ये फैमिली ड्रामा कब खत्म होगा? मुझे जाना है। वाह भोंदूलाल जी वाह, क्या करोड़ों में एक दामाद चुनाया आपने। अरे अब यहाँ रुककर क्या करना है हमें? तमाशा बना के रख दिया है हमारा। अरे हम अब सबको काम दिखाएंगे। आज तक हमको इतना बेवकूफ किसी ने नहीं बनाया। और नहीं तो क्या, चलो बावरी की माँ कानपुर जाने की तैयारी करें। हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। दोस्तों, हम लोग ये चाहते थे कि बाघा और जेठालाल की ये सच्चाई कि जेठालाल सेठ है, बाघा नौकर है और जेठालाल नौकर बनने का नाटक कर रहा है,
ये सच्चाई, हम चाहते थे ये सच्चाई बाघा की सगाई के बाद प्रकट हो, लेकिन सच का बम तो फट गया। और झूठ जितना ज्यादा कहा जाए, सच का बम उतना ही विस्फोटक होता है। और इस सच ने कमाल कर दिया है। इस सच से बहुत बड़ा टेंशन खड़ा हो गया है, क्योंकि बाबरी के माता पिता की नाक पूरी बिरादरी में अपने रिश्तेदारों के सामने कट गई है। अब ये प्रेमी जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। अब ये सगाई असंभव है, उसी तरह से जैसे क्रिकेट के एक मैच में एक बॉल पे 10 रन बनाना असंभव है। अब ये सगाई नहीं हो सकती। लेकिन आप क्या सोचते हैं, हम गोकुलधाम निवासी इस तरह से हार मान लेंगे? अब देखना यह है कि बाघा और बाबरी की सगाई के लिए हम लोग क्या तिकड़म चलाते हैं और बाबरी के मम्मी पापा को किस तरह से मनाते हैं, और वो मानेंगे या नहीं। अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते हंसते देखते रहिए और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। पापा प्लीज रुक जाइए। अरे क्या मुंह लेके रुके? नाक कटा दी हमारी तूने। तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे 2 सगाई और 3 शादियाँ करवानी है। अरे नहीं पंडित जी रुक जाइए। हाँ जरा रुकिए 2 मिनट। हाँ। देखिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप सब लोग भी रुक जाइए। अरे बच्चों की खुशियों का तो ख्याल कीजिए। मम्मी पापा समझने की कोशिश कीजिए, गलती मेरी है, मैंने ही झूठ बोला था। हाँ बावरी झूठ बोल चुके थे, इसलिए हमने ये सब किया, वरना हम तो आपको सब सच सच बता देते। हाँ, अब पकड़े गए तो सत्यवादी बनने की कोशिश कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? झूठ में साथ देने वाला भी झूठा होता है। आप सब लोग झूठे हो। ये गोकुलधाम वाले झूठे हैं, आप सब झूठे हैं। कोई इतना बड़ा नाटक कैसे कर सकता है? देखिए जो हुआ उसे भूल जाइए। कैसे भूल जाए? अरे हमारी बिरादरी के सामने हमारी इज्जत आप लोगों की वजह से मिट्टी में मिल गई। मम्मी पापा मैं बागेश्वर जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपकी झूठी शान की खातिर अपने प्यार अपने अरमानों को भूल जाऊं? हाँ भूल जाओ। अब बागेश्वर को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। गलती से भी तुम्हारी जुबान पे उसका नाम नहीं आना चाहिए, समझी? आज तुम्हें प्यार दिख रहा है, लेकिन जब उस छोटे से घर में रहने जाओगे ना, तब तुम्हें सब समझ में आएगा। अरे हमारे घर में 4 नौकर हैं, बागेश्वर के घर में तुम्हें हर काम खुद करना पड़ेगा। कर लूंगी, अपने प्यार को पाने की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बागेश्वर जी से ही। वाह 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 बाबरी बेटा वाह वाह। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अरे ये क्या कह रहे हैं आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बागेश्वर बहुत अच्छा लड़का है। आप तो रहने दीजिए चंपकलाल जी, आपने बुजुर्ग होकर झूठ का साथ दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस रिश्ते की इमारत झूठ की नींव पे खड़ी हो ना, वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता है। अरे इन दोनों का रिश्ता तो प्यार की मजबूत नींव पे खड़ा है। आप खोखली बात कर रहे हैं। आप लोग खोखले रीति रिवाज में फंस गए हैं। अरे इनके प्यार को बचाने के लिए हम सब ने थोड़ा सा झूठ बोल लिया तो क्या गलत कर दिया? आपकी सोच आपको मुबारक, लेकिन हमारी बेटी किसी नौकर के साथ शादी नहीं करेगी। अरे अब ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, भूल जाइए ये सगाई। चलो बाबरी बेटा, हम अभी का अभी कानपुर जाएंगे। नहीं पापा, मैं कानपुर नहीं जाऊंगी। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं बागेश्वर जी से भागकर शादी कर लूंगी। नहीं बावरी जी नहीं, ऐसा नहीं कहते। ये आपके माता पिता हैं और माता पिता भगवान की जगह होते हैं। हम अपने भगवान का दिल दुखाकर कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर हमने गलती की है तो हमें उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अगर हमारी किस्मत में अलग होना लिखा है तो हम अलग हो जाएंगे।
लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। देखिए कितना संस्कारी बच्चा है। बस बस, अब ये सब ना बंद करो। ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत ना है। पहले ही सब समझ में नहीं आता था। हमारी इकलौती बेटी को फंसा दिया, अब पकड़े गए तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। अब हम इस झूठी सोसाइटी में 1 मिनट नहीं रुक सकते। चलो बावरी की माँ। नहीं नहीं चलिए रुकिए, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, पर प्लीज जरा हमारी बात सुन लीजिए। हमका कौन बात नहीं सुननी है? नहीं, आपको बात सुननी पड़ेगी। आप बार बार हमारे बागेश्वर भाई को नौकर नौकर कहकर उनका अपमान कर रहे हैं, पर आपको पता है वो बहुत अच्छे कारीगर हैं और उससे भी अच्छे वो इंसान है। हाँ, मेरे पति दुकान में उनके भरोसे लाखों रुपए छोड़कर जाते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, जिस इंसान के लिए सेठ जी नौकर बनने के लिए तैयार हो जाए, वो इंसान कैसा होगा? जरा सोचिए, जिस इंसान के लिए ये पूरी सोसाइटी वाले झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाए, वो इंसान कैसा होगा? जिस इंसान के लिए आपकी बेटी बावरी बहन माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, वो इंसान कैसा होगा? और आप सोचिए तो, आपने कहा कि हम सब झूठे। हाँ, हम झूठे हैं, पर किसने झूठ बोला? वो एक वैज्ञानिक है, वो एक डॉक्टर है, वो एक पत्रकार है, ये गैराज के मालिक है, मैं एक लेखक हूं। अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने इस लड़के के लिए झूठ बोला है, तो आप सोचिए कि ये कितना अच्छा लड़का होगा। जी हम सब इसके लिए जान दे सकते हैं, तो सोचिए बागा कैसा लड़का होगा। हाँ, बागा भाई बहुत अच्छे हैं। अरे मेरे सिद्धांतवादी बापूजी, जो आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले, पहली बार ये बागा के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हो गए। हाँ। तो सोचिए ये बागा कितना अच्छा इंसान होगा। देखिए अंकल जी, आंटी जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बाघा भाई बावरी जी से बहुत प्यार करते हैं, वो उन्हें हमेशा खुश रखेंगे। प्लीज हाँ कर दीजिए। बागा के हाथ में हुनर है, बागा बहुत अच्छा कारीगर है, वो बहुत तरक्की करेगा, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। हाँ। हमारे बागा भाई नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटे हैं। तो जी इसका घर जरूर छोटा है, पर इसका दिल बहुत बड़ा है। और हमारे बागा भाई मेहनत का खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। हाँ। और सबसे अहम बात, होती हुई सगाई को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्ते बड़ी मुश्किल से होते हैं। जो मोबाइल टीवी कोई रिपेयर नहीं कर सकता, वो बागा कर सकता है। तो फिर आप सोचिए कि बागा कितना इंटेलिजेंट है। बागा भाई ने जो इज्जत कमाई है ना, वो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकती। अरे हमारे बाघा भाई में इतने गुण हैं कि एक दिन आपका सर गर्व से ऊंचा कर देंगे। अरे जरा सोचिए, ये लोग चाहते तो भागकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन बिरादरी में आपकी नाक न कट जाए इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरी बात मानिए, बागेश्वर से अच्छा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। भोंदूलाल जी, इनकी बातों में दम तो है। अगर ये दोनों भागकर शादी कर लेते तो आपकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती। चलिए माना, आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं एक बेटी का बाप हूं, कैसे किसी के भी हाथ में अपनी बेटी का हाथ सौंप दूं? उसके हर सुख का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। हाँ,
वो भले किसी से भी प्यार करे, उसका प्यार अंधा है। लेकिन हम तो अंधे नहीं है ना। अरे हमें तो सारी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। अरे हम सब बाका की गारंटी देते हैं, वो आपकी बावरी का बहुत खुश रखेगा। हाँ, आपकी बेटी की आंख में एक आंसू तक नहीं आने देंगे। दया बेटी, आप हमारी तरफ से सोच के देखिए, ना घर है ना बिजनेस है, ऐसे कैसे लड़की दे दें अपनी? आप बताइए, आप में से कोई ऐसे लड़के को अपनी लड़की देगा? देगा कोई? बोलो, बोलिए। बोलिए ना। अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने अपने प्यार की कसम खाता हूं कि मैं बावरी जी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। जैसे आपने बावरी जी की सारी इच्छाएं पूरी की है, वैसे ही मैं भी बावरी जी की हर इच्छा पूरी करूंगा। कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। वाह वाह बाका वाह। अब बोलिए, और क्या चाहिए आपको? मोहनलाल जी, अपनी बेटी की खुशियों के लिए हाँ कह दीजिए। हाँ कह दीजिए, चलिए कह दीजिए, कह दीजिए। मम्मी पापा, अगर आप मेरी शादी किसी करोड़पति से करेंगे तो वो मुझे संपत्ति दे सकता है, सुख नहीं। लेकिन बागेश्वर जी मुझे खुश रख सकते हैं, मुझे हंसा सकते हैं। पैसे से कोई खुशी नहीं मिलती। हम सब कुछ देख सकते हैं, पर अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम इस सगाई के लिए तैयार हैं। सब मान गए, अब तो सगाई होगी। चलिए चलिए, मुहूर्त बीता जा रहा है। सगाई की रस्म शुरू करें। सगाई की रस्म पिटली शुरू करते हैं। एक मिनट, पहले आप ये बताइए कि आपने और कुछ तो नहीं छुपाया ना हमसे? सिर्फ एक बात। क्या? मैं इनका धर्म का बेटा नहीं, मैं इनका सगा बेटा हूँ, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। और एक खास बात, मैं तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी में मेरा अपना 2 BHK फ्लैट है। मैं खुद का मालिक खुद हूँ। मेरी बड़ी बहन दया भाभी की शादी हो गई है और मैं कुंवारा हूँ। हाँ, और ये सच में कुंवारे हैं। तो आपकी बिरादरी में मेरे लायक कोई सुकन्या हो तो जरूर ढूंढेगा। और हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन अगर ये सगाई नहीं हुई तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। आप लोग सगाई की विधि की शुरुआत जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। चलिए चलिए, बराबर है। वो पंडित जी, बस 2 मिनट हो जाएगा, हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो, बैठो बैठो। हाँ। सगाई मुबारक हो बागा, मुबारक हो। पोपटलाल, वो बाघा है, बहरा नहीं है। जानता हूँ मेहता साहब, लेकिन मुझे बागा की सगाई पर बहुत खुशी हो रही है। वो राम ना ले, नहीं तो पागल समझ लेंगे। गोकुलधाम वासियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया, पता नहीं मैं ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। बाघा भाई, आपको कर्ज चुकाना है ना, तो गोकुलधाम सोसाइटी के हर फंक्शन में बावरी के साथ हाजिर रहकर चुकाना। बापूजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने बेटे जितना प्यार दिया। सेठानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने सगे भाई जितना प्यार दिया।
आप लोगों के लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो कम है। अरे बाघा भाई, आप ये क्या बात कर रहे हैं? बाघा बेटा, तेरा ये भूलापन तेरा बहुत बड़ा गुण है। हमेशा ऐसे ही रहना और खूब तरक्की करना। सेठ जी, आपके बारे में मैं क्या कहूं? आप हमें हंसाते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। मैं बहुत नसीब वाला हूं कि आप मेरे सेठ जी हैं। पूरी दुनिया में आपके जितने अच्छे सेठ जी हो ही नहीं सकते। अरे अरे बस भाई बस, इतनी मीठी मीठी बातें मत कर, वरना मुझे डायबिटीज हो जाएगा। अरे दया, सगाई हो गई, इतना खुशी का माहौल है, गरबा वरबा नहीं करना है? गरबा? तो फिर तो गरबा हो जाए। हो जाए। मित्रों, देखा आपने, हमने बाघा और बावरी की सगाई के लिए कितने झूठ बोले, लाखों झूठ बोले, लेकिन बाघा और बावरी का प्यार सच्चा था, इसलिए सच्चे प्यार की जीत हुई और अंततः बाघा और बावरी के उस प्यार पे सगाई की मोहर लग गई। लेकिन ये सगाई करवाने में हम गोकुलधाम निवासियों को जो उतार चढ़ाव देखने पड़े, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह, वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। छोड़िए सा, अब उन बातों को क्या अर्थ रखना, अंत भला तो सब भला। लेकिन आपको क्या लगता है कि टेंशन खत्म हो गया? आप भी कमाल करते हैं साहब, ये गोकुलधाम में यहाँ सब कुछ समाप्त हो सकता है, टेंशन समाप्त नहीं हो सकता। बाघा और बावरी की सगाई तो हो गई है, लेकिन अब नया टेंशन जो मुझे बिल्कुल सामने नजर आ रहा है जेठालाल के लिए, वो ये है कि अब बावरी पूरे हक के साथ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगी। फिर क्या धमाल होंगे आप समझ ही सकते हैं। यहाँ गोकुलधाम में टेंशन कभी खत्म नहीं होता, नई मस्ती, नया उमंग, नया टेंशन, नई कहानी हमेशा तैयार ही रहती है। इसलिए सोमवार को हम मिलेंगे एक नए उल्लास के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए टेंशन के साथ, लेकिन ढेर सारे ठाकुर के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.